हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप की डील के बारे में, जिसको कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। और इसके अलावा अमेजॉन के ऊपर 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में डिस्कस करेंगे कि भाई ये सारा मामला क्या है और इससे जो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील है उस पर क्या असर पड़ सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, तो ये कहानी शुरू हुई थी 2019 में, जब अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप में 1431 करोड़ की एक डील करी थी। और इस डील के अंतर्गत अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% स्टेक एक्वायर किया था। ये फ्यूचर कूपन क्या है? फ्यूचर कूपन एक प्रोमोटर एंटिटी है फ्यूचर ग्रुप की, जिसका कि 9.82% स्टेक है फ्यूचर रिटेल में। तो इस तरह से इनडायरेक्टली अमेजॉन ने 4.81% जो स्टेक है वो फ्यूचर रिटेल में एक्वायर कर लिया था। और इस डील के अंतर्गत दोनों कंपनीज को क्या राइट मिले थे? तो फ्यूचर रिटेल को ये राइट मिला था कि वो अमेजॉन के जो मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकती है। और वहीं अमेजॉन को एडिशनली ये राइट मिला था कि वो फ्यूचर रिटेल को 3 से 10 साल के बीच में, यानी कि इस डील के 3 साल के बाद और 10 साल के अंदर फ्यूचर रिटेल को इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉज खरीद सकती है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है रिलायंस की। 2020 में जब कोविड 19 की रेस्ट्रिक्शन की वजह से फ्यूचर ग्रुप को बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगे और इनके कर्जे बढ़ने लगे, तो इन्होंने रिलायंस रिटेल को अप्रोच किया। और उसके बाद अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने बोला कि भाई ये रिटेल एंड होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग बिजनेसेस जो हैं फ्यूचर ग्रुप के, उनको 24,713 करोड़ में एक्वायर कर लेंगे। तो ये कौन से बिजनेसेस हैं जो एक्वायर करेंगे? आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग बिजनेसेस जितने भी फ्यूचर ग्रुप के हैं। इसके अलावा रिटेल एंड होलसेल बिजनेसेस जैसे कि लार्ज फॉर्मेट स्टोर, प्रीमियम सुपरमार्केट फॉर्मेट स्टोर्स। तो इस तरह से आप कुछ ब्रांड यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है बट कुछ जैसे कि बिग बाजार, सेंट्रल, इसके अलावा डब्ल्यू एच स्मिथ, हेरिटेज फ्रेश। तो इन सभी को रिलायंस रिटेल ने खरीदने का बोला कि भाई हम इनको 24,713 करोड़ में खरीद लेंगे। हालांकि कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जो कि इस डील के बाहर थे, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है फ्यूचर ग्रुप। उसके अलावा ये इंटीग्रेटेड गारमेंट डिजाइनिंग, सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। इनका एक इटली की जनरली इंश्योरेंस के साथ इंश्योरेंस बिजनेस है। तो ये सभी बिजनेसेस इस डील का पार्ट नहीं थे। तो ये 2020 में डिसाइड हुआ कि रिलायंस इनको 24,713 करोड़ में, ये लेफ्ट साइड में जो बिजनेसेस हैं, इनको खरीद लेगा। तो जब इस कहानी में रिलायंस की एंट्री हुई तो अमेजॉन ने ऑब्जेक्शन किया। अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो नॉन कम्पीट क्लॉज का वायलेशन है। इसके अलावा हमारे पास राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, यानी कि अगर फ्यूचर रिटेल को बेचा जाएगा तो पहला राइट उस पे अमेजॉन का बनता है, तो आप ये डील कैसे कर सकते हो? इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जब हमने 49% स्टेक फ्यूचर कूपन में एक्वायर किया था, जो कि फ्यूचर ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, उसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन था कि जो फ्यूचर रिटेल बिजनेस है उसको सर्टेन राइवल्स, जिसमें कि रिलायंस का नाम भी था, उनको नहीं बेचा जा सकता। तो उन्होंने इस डील को ऑब्जेक्ट किया। और उसके बाद अमेजॉन ने सिंगापुर कोर्ट में अप्रोच किया, फिर इंडिया के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और अभी तक भी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो अब अगर बात की जाए इस मामले में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जब ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा था तो फ्यूचर ग्रुप ने इस बीच में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक कंप्लेन करी थी। और उनको बोला था कि भाई जब अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ डील करी थी तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंसील किया था। तो जून 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन से एक्सप्लेनेशन मांगा था कि भाई जब आप हमारे पास अप्रूवल के लिए आए थे तो हमें एक्सप्लेन करो, तब आपने क्यों नहीं रिवील किया था कि फ्यूचर रिटेल में आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और इस वीक के शुरू में अमेजॉन को लग रहा था कि शायद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर देगा। तो उन्होंने उनको वार्न किया था, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को वार्न किया था कि अगर आप हमारी फ्यूचर ग्रुप वाली जो 2019 की डील है उसको अगर रिवोक करोगे तो ये दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होगा।
और ये इवन रिलायंस को बढ़ावा देगा कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट करने का। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली बोला है कि भाई आपने जब हमारे से ये अप्रूवल ली थी तो उस टाइम पे हमें फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए थे और जो एक्चुअल स्कोप है इस डील का उसको छुपाया था। और इसके चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप की डील है 2019 वाली, इसको अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। और इवन अमेजोन के ऊपर 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है फैक्ट छुपाने के लिए और फॉल्स स्टेटमेंट्स देने के लिए। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजोन को बोला है कि भाई इस जो भी डील है आपकी उसको हमें दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। और तो उसको दोबारा से आप सबमिट कीजिए विद इन 60 डेज और हम उसको दोबारा देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमें उसको अप्रूव करना है या नहीं करना है। और अब जैसे कि ये 2019 की डील कैंसिल हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है अभी के लिए, तो ये अमेजोन की जो लीगल पोजीशन है फ्यूचर ग्रुप के साथ, यानी कि जो दूसरा केस चल रहा है वो फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस को बेचने के लिए जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा। और इससे उम्मीद है कि शायद रिलायंस के लिए जो अब वो फ्यूचर ग्रुप वाली डील है उसको क्लोज करना आसान हो जाएगा। और फ्यूचर ग्रुप भी उम्मीद की जा रही है ऐसा कि जो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है अब इसको डिफरेंट लीगल फोरम्स में लेकर जाएगा और उनको बोलेगा कि भाई हमारी तो डील ही सस्पेंड हो गई है, उसमें तो फैक्ट्स को कंसील किया गया था, तो उसकी वजह से आप हमारी रिलायंस वाली जो डील है उसको स्टॉप मत कीजिए, उस पर अभी स्टे मत लगाइए। और इस बीच में अमेजोन से जब पूछा गया कि भाई अब वो क्या करेंगे, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को। हालांकि उन्होंने अभी के लिए बोला है कि भाई हम जो ऑर्डर हमें दिया गया है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होंगे वो हम लेंगे। तो अब अगर बात की जाए कि भाई किस बेसिस पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डील को सस्पेंड किया है, तो जो भारत में कंपटीशन रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मांग रहे हैं, तो आपको उस डील या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस हैं उनको डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन अभी कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि जब 2019 में अमेजोन ने इनसे अप्रूवल मांगी थी तब उन्होंने बोला था कि वो फ्यूचर कूपन के साथ डील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर कूपन में इनको बिजनेस पोटेंशियल दिखता है और इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं और जो अमेजोन इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर ये रिटर्न प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब बोला है कि वो इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस एक अमेजोन में हुई थी उसके बेसिस पे उनको पता लगा है कि जो इनका पर्पस है वो शुरू से ही डिफरेंट था। और पर्पस क्या था, अमेजोन का पर्पस था कि वो इंडियन रिटेल सेक्टर में फुट इन डोर टेक्निक अपनाना चाहते थे। फुट इन डोर टेक्निक एक कंप्लायंस टैक्टिक होती है जिसमें कि अगर आपको कोई भी बड़ी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना है तो उससे पहले आप एक छोटी रिक्वेस्ट करते, तो यानी कि ये फ्यूचर रिटेल को ही खरीदना चाहते थे। बट क्योंकि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है तो इन्होंने पहले एक छोटी रिक्वेस्ट यानी कि फ्यूचर कूपन में इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने बोला कि स्ट्रेटेजिकली ये हमेशा से ही फ्यूचर रिटेल के ऊपर राइट सिक्योर करना चाहते थे और एक कमर्शियल अरेंजमेंट चाहते थे फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन के बीच में। और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अमेजोन का रियल पर्पस कैसे पता चला, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में एक ईमेल का मेंशन किया है जो कि अमेजोन के इंडिया के लीगल अफेयर्स और जनरल काउंसिल के जो हेड हैं राकेश बख्शी, उन्होंने भेजी थी जेफ बिजोस को जो कि अमेजोन के फाउंडर थे। और ये मेल 18 जुलाई 2019 को भेजी गई थी और इस ईमेल में राकेश बख्शी ने जेफ बिजोस का इस डील को क्लोज करने के लिए अप्रूवल मांगा था। और इस ईमेल में राकेश बख्शी ने मेंशन किया था क्योंकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो इसलिए ये ट्विन एंटिटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को यूज करेंगे फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट करने के लिए। और इस ईमेल में ये भी मेंशन किया था कि इन्होंने फ्यूचर रिटेल का जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर 25% प्रीमियम पे कर रहे हैं ताकि इनको स्ट्रेटेजिक राइट्स और कॉल ऑप्शन मिल सके फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस ईमेल के हवाले से ये बोला है कि भाई इससे साफ साफ पता लगता है कि जो फ्यूचर कूपन में इन्वेस्टमेंट की गई थी उसका पर्पस सिर्फ ये था कि वो फ्यूचर रिटेल में इंटरेस्ट खरीदा जा सके। तो अब देखना होगा कि अमेजोन इसके ऊपर नेक्स्ट क्या करता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी कमेंट करके फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।